चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बीन, नहीं? तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग का क्या चल रहा था? इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन और फ्री रेडिकल, ठीक है। तो कार्बीन, आज हम किसकी बात करेंगे? कार्बीन की। देखिए, जनरली जो कार्बीन है ना, वो बनता है फॉर्म्ड इन रीमा-टीमा रिएक्शन एंड कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक है ना। किसे बनता है? रीमा-टीमा रिएक्शन में और कार्बिल अमीन रिएक्शन में, ठीक है। ठीक है, किसे बनता है ये? रीमा-टीमा रिएक्शन और कार्बिल अमीन रिएक्शन में, ठीक है ना। अब देखो, रीमा-टीमा रिएक्शन में क्या होता है? इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? ये हमारा क्या है? फिनॉल है। इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म, और साथ में क्या लेते हैं? KOH, ठीक है ना। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? फाइनल प्रोडक्ट ये होता है ना, इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड। अब इसके मैकेनिज्म को देखिए जरा, ठीक है ना। तो अगर मैकेनिज्म की बात करें तो दिस वन इज द बेस, और ये हमारा क्या है? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? KOH से क्या मिल जाएगा? K+ और साथ में OH-, ये बेस है। और अगर क्लोरोफॉर्म के स्ट्रक्चर को हम लोग देखें, ठीक है ना, तो इस कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। क्लोरोफॉर्म में इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगे हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगी होने की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होता है? हाईली पोलर होता है, हाईली पोलर, ठीक है ना। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज हाईली पोलर। अच्छा, जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हाईली पोलर होता है तो यह हाइड्रोजन टूट करके आसानी से क्या हो सकता है? बाहर निकल सकता है। इट मीन्स ये जो वाला जो हाइड्रोजन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिडिक हाइड्रोजन की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिडिक हाइड्रोजन की तरह, ठीक है ना। तो होगा क्या कि यह बेस इस हाइड्रोजन पे जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। अच्छा देखो, जब ये ब्रेक करेगा तो फाइनली क्या बनने वाला है? Cl Cl Cl, और ये निगेटिव चार्ज। बोलिए, अब होगा क्या कि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। क्लोरीन, हाइड्रोजन क्या होते हैं? बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी होते हैं। तो होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, ठीक है ना। एक बात याद रखिए, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बीन, ठीक है। तो कार्बीन जो हमारा होता है, इसको कार्बीन कह सकते हैं, इसको कार्बीन कह सकते हैं, ठीक है। इसको कार्बीन कह सकते हैं, बोलो। इसको कार्बीन कह सकते हैं, ठीक है। तो कार्बीन जनरली, अच्छा देखो, इस पे किसी तरह का कोई चार्ज दिख रहा है ना? नहीं, दिस इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल,
कार्बिन जो हमारा होता है क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इस बॉन्ड का, 2 इस बॉन्ड का और 2 एक लोन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझ में आ गई। तो इसका क्या कंप्लीट होता है, सेक्सटेट कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसके वैलेंस शेल में चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, कार्बोकैटायन के इक्विवेलेंट है। कार्बोकैटायन के केस में भी कितना इलेक्ट्रॉन था उसके वैलेंस शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन वहाँ केस क्या था कि वह पॉजिटिवली चार्ज था, बट ये क्या है, न्यूट्रल है, तो कार्बिन इज ए न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो क्या है, कार्बिन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और हाईली रिएक्टिव न्यूट्रल इंटरमीडिएट। क्लियर है ना। कौन कौन से केस में बनता है, रीमन टीमन रिएक्शन के केस में बनता है और कार्बिल अमीन रिएक्शन के केस में बनता है। क्लियर है, छापी इतना, तो आगे चलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बिन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बिन, ठीक है ना। अब देखिए कार्बिन का अगर बेसिकली स्ट्रक्चर देखें तो कार्बिन का स्ट्रक्चर जो है ना, इधर देखिए अगर हम बात करें कार्बिन की, तो बताओ इस कार्बिन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक ये लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, ठीक है। अब देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना ही रखे हैं, बोलो। बाकी इसमें अच्छा कार्बन के 4 बॉन्ड में से, कार्बन के 4 ऑर्बिटल में से, इस तरह से समझो इसको, ठीक है ना, कि अगर कार्बन का हम क्या देखें एटॉमिक नंबर तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, एक तो 2s हो गया और साथ में क्या हो गया, 3 क्या हो गया, 2p हो गया। एक 2s हो गया और साथ में 3 क्या हो गया, 2p हो गया, हाँ। अब होता क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडेशन मतलब कि ये तो हाइब्रिडाइज हो गए, लेकिन इसका एक ऑर्बिटल क्या रह गया, खाली रह गया, ठीक है ना। लेकिन इसके तीन बॉन्ड में से जो हाइब्रिडाइज है, 3 बॉन्ड में से जो कि क्या है, हाइब्रिडाइज है, एक में क्या है लोन पेयर और एक 3 है। तो देखो एक में जो है वो क्या है लोन पेयर और एक पी ऑर्बिटल पूरी तरह से क्या है फ्री है, ठीक है ना। तो उस पी ऑर्बिटल को हम क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। ये 2 हमारे पास ऑर्बिटल इसके क्या है, फ्री है। आ रही बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अच्छा देखो बेसिकली अगर बात करें तो अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो विथ अपोजिट स्पिन तो इसको बोलेंगे सिंगलेट फॉर्म,
इसको क्या बोलेंगे? सिंगलेट। बट अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो, दो अलग अलग किस्में हो, ऑर्बिटल में हो, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। उल्टा बोल दिया क्या हमने? हाँ, नहीं ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को जरा सही करो। ये तो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल क्या है हमारा? हाइब्रिड। लेकिन जो एक ऑर्बिटल है वो क्या है? अनहाइब्रिड है ना। तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनता है, ये दोनों एक ही किस्म में हो गए, एक ही ऑर्बिटल में। बट अगर हम बात करें किसकी? ट्रिपलेट की, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में। बोलो, बात समझ आ गई ना? हाँ, तो इफ बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अच्छा कार्बन में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। बोलो, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। इट मीन्स कि इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। तो ट्राइगोनल प्लेनर में इफ बोथ द इलेक्ट्रॉन, इफ बोथ इलेक्ट्रॉन अकर इन सेम ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन, हाँ, इज नोन एज सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर क्या है, बोथ इलेक्ट्रॉन अकर इन डिफरेंट ऑर्बिट, ठीक है ना, इज नोन एज ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। तो देखो, कार्बिन बेसिकली दो फॉर्म में होता है, एक तो सिंगलेट और दूसरा ट्रिपलेट। सिंगलेट में क्या होगा कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिट में ऑक्यूपाई करेंगे, बट ट्रिपलेट कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में, ठीक है ना, या तो सेम स्पिन के साथ या तो अपोजिट स्पिन के साथ ऑक्यूपाई करेंगे। जब अलग अलग हो गए तो स्पिन इनके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात समझ में? अच्छा देखो, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो, एक साथ हो, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन दूर हो तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या है? ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन जहां दूर दूर है वहां उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बात समझ में आया? तो दिस वन इज द मोर स्टेबल, हाँ, ड्यू टू लो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ठीक है ना। ये वाला हमारा क्या है? लेस स्टेबल ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ, एक ही ऑर्बिट में होने की वजह से, अरे अलग अलग ऑर्बिट में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा, एक ही ऑर्बिट में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा फिर इतना
चलिए नेक्स्ट वन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेंजाइन, ठीक है ना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हाँ। देखो अगर हम प्रॉपर्टीज देखें किसकी, बेंजीन की, प्रॉपर्टीज किसकी देखें, बेंजीन की, ठीक है ना। तो अगर बेंजीन की प्रॉपर्टीज को हम एनालाइज करें तो बेंजीन जनरली क्या होता है, हाईली स्टेबल रिंग, हाईली स्टेबल रिंग होता है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एरोमेटिसिटी की, ठीक है ना। एरोमेटिक होने की वजह से हाईली क्या है, स्टेबल है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसके 6 बॉन्ड में से आउट ऑफ 6 बॉन्ड 3 बॉन्ड क्या है इसके अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन के अंदर जो है इसके रिंग में 50% अनसेचुरेशन होता है। 50% अनसेचुरेशन होने की वजह से, होने के बाद भी ये नॉर्मल कंडीशन में एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, नॉर्मल कंडीशन में एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। कौन सी, तब कौन सा रिएक्शन देगा, अब देखो हर एक बॉन्ड, हर एक कार्बन पे इसका क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, यानी एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, है ना। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच, डबल बॉन्ड होने की वजह से। अब अगर इस बेंजीन पे कोई हमारा क्या लग जाए, हाइड्रोजन X, ठीक है ना। तो इस क्लोरीन पे हमारा क्या लगा हुआ है, लोन पेयर, हाँ। और ये लोन पेयर इस बेंजीन के साथ किस में जाएगा, रिजोनेंस में। और रिजोनेंस में अगर ये लोन पेयर जाता है ना, तो इस बेंजीन रिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, हाँ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना। और तो जितने भी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और इंक्रीज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। पहले से इलेक्ट्रॉन रिच था, हाँ, और इस क्लोरीन की आ जाने की वजह से ये और ज्यादा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। बिकॉज क्लोरीन इज अ क्लोरीन शोइंग प्लस R इफेक्ट, और एक्ट एज एक्टिवेटिंग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक तो क्लोरीन हमारा क्या है, कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस R, साथ ही, है ना, प्लस R शो करने की वजह से किसकी तरह बिहेव करता है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो है इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ कहाँ इंक्रीज होने वाली है, आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, हाँ। तो जितने रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करते हैं। तो और ये किसकी तरह बिहेव करने वाला है, बिहेव एज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ये किस तरह के रिएक्शन को क्या करता है, प्रमोट करता है, किस तरह के रिएक्शन को प्रमोट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस तरह, बेंजीन पे अगर क्लोरीन लग गया तो नॉर्मल कंडीशन में यह कौन सा रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नॉर्मल कंडीशन में क्या देने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। क्लियर है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फेवर में इतनी सारी बातें जाती हैं, इतनी सारी बातें जाती हैं। बात समझ में आ गया? बट जब हम इसी किसको, क्लोरो बेंजीन को हम क्या करते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं। किसके साथ ट्रीट करते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम क्या लेंगे, प्लस KOH। दोनों, एक तो इसमें होगा, अगर KOH ब्रेक होगा तो न्यूक्लियोफाइल देगा OH माइनस, हाँ, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, अब देखो एक यहाँ पे और क्या रखेंगे, एलिवेटेड टेम्परेचर हाई रखेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक अलग तरह का रिएक्शन होता है, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी सारे कंडीशंस हैं क्या होने के, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के, ठीक है ना। बट फिर भी ये किस में चला जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है ना। ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो बात समझ में आती है? हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखो बेसिकली अगर हम क्लोरो एल्केन को देखें, हाँ, ये वाला रिएक्शन हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम किसको ऑब्जर्व करें, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्लोरीन, और यहाँ पे है क्या, हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इधर देखो, जनरली ये जो हमारा क्लोरीन है यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करता है, बोलो। साथ ही साथ ये वाला जो हाइड्रोजन है यह एसिडिक हाइड्रोजन की तरह भी बिहेव करता है, और यह क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप भी है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, क्लोरीन हमारा क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, और ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये क्या है, एसिडिक इन नेचर, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है। ऐसा एसिडिक नहीं है कि ये पागल हुआ पड़ा है कि हमको अगर कोई भी बेस दिखे तो हम तुरंत इसको छोड़ करके चले जाएं, नहीं, यह एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा, लेकिन केवल किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बेस जो हमारा होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना। तो पोटेशियम, ठीक है ना, अमाइड, या इसकी जगह सोडामाइड भी ले सकते हैं, NaNH2। तो ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब होगा क्या कि यह NH2 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, बोलो, तो ये हाइड्रोजन ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, करेगा ना। अब देखो, नहीं ये वाला हाइड्रोजन नहीं, सॉरी, यहाँ पे हम हाइड्रोजन बना लेते हैं, ये इस पे करेगा, ठीक है ना, बोलो। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो करके बाहर चला जाएगा, ठीक है। देखो होता क्या है, इस क्लोरीन की पोजीशन को भी यहाँ कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्लोरीन छोड़ करके बाहर चला जाएगा, NH2 इस पर अटैक किया,
ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यह क्लोरीन इसको छोड़ के चला जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। देखो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड जनरेट हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और Cl माइनस यहाँ से क्या हो चुका है? बाहर हो चुका है। ठीक है ना? दिस वन इज नोन एज बेंजाइन, दिस वन इज नोन एज बेंजाइन। क्लियर है? तो बेंजाइन इज फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, बेंजाइन बनने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? एक तो हमारा प्रेजेंस होना चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस का। बेंजाइन किसके से बनता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के, है ना? बेस मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और दूसरी बात क्या? उस बेंजीन पे कम से कम एक लिविंग ग्रुप तो जरूर लगा होना चाहिए। अगर लिविंग ग्रुप नहीं लगा रहेगा तो बेंजाइन बनबे नॉट, बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही ना? और तीसरी बात, एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर। क्लियर है? तो बेंजाइन हमारा बनता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। ठीक है, देयर मस्ट बी वन लिविंग ग्रुप अकर ऑन द बेंजीन रिंग। कम से कम एक लिविंग ग्रुप हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर होना चाहिए, और हाई टेम्परेचर। ठीक है ना? चार कंडीशन है किसके? बेंजाइन बनने के। तो दिस वन इज द बेंजाइन। ठीक है, इसको छापिए तो इसके बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। हो गया? ठीक है, अच्छा देखो, अगर बेंजाइन की बात करें, ठीक है ना, तो हमारे पास अगर एक रिएक्शन है OCH3 और यहाँ पे लग गया Cl। ठीक, हमने इसका रिएक्शन करा दिया NH2 और साथ में हम इसका रिएक्शन क्या करा सकते हैं? लिक्विड अमोनिया के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ। ठीक है ना? बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? सोच करके बताओ जरा। क्या आएगा? NH2, NH3, NH2 के NH3, NH2, ये वाला NH2 एक आर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। किसके रेस्पेक्ट में? आर्थो पोजीशन इसके या इसके? इसके रेस्पेक्ट में। इसका आर्थो पोजीशन कहाँ पे है? ऑलरेडी क्लोरीन लगा हुआ है। अच्छा, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर हो गया,
OCH3 ये NH2 यहाँ लग गया और हाँ ठीक है बोलिए। देखो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। और एक प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है, एक पैरा पोजीशन, ठीक है ना। हाँ चलो गुड, एक पैरा पोजीशन पे बन गया। हाँ ठीक। चलो अगर मैं बोलूं कि पैरा पोजीशन की जगह मेटा पोजीशन पे हमको NH2 लगता हुआ दिखेगा तो है ना, पैरा पोजीशन पे क्यों नहीं बनेगा। तो यही तो बात है ना, कि आप लोग इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि बेसिकली बेंजीन पे अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा है जो किसकी तरह बिहेव कर रहा हो, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह, ठीक है ना, तब तो वह क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। बिल्कुल ठीक। लेकिन आप लोगों ने जब यहाँ पे NH2 लगाया तो एक बात आप लोगों ने गौर नहीं किया कि NH2 इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। आप लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, है ना, लेकिन वापस आप लोग क्या लगा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। यही है ना, बोलो। दिमाग में आपके चल रहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन आप लोग लगा रहे थे न्यूक्लियोफाइल। आपको समझ में नहीं आया कि NaNH2 से हमको क्या मिल सकता है, न्यूक्लियोफाइल। हाँ देखिए मैंने अभी क्या बताया आपको कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस हो और रिंग पे कम से कम एक लिविंग ग्रुप लगा हो तो वह किसके अंदर चला जाएगा, बेंजाइन मैकेनिज्म के अंदर। अभी हमने बताया ना। तो देखो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना जी, स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ ही साथ हमारा बेंजीन पे क्या लगा है, लिविंग ग्रुप लगा है कि नहीं लगा है, बोलो हाँ या ना, लगा है ना। ये दो रिएक्शन, ये दो चीजें क्या करती हैं, प्रीफर करती हैं क्या बनने के लिए, बेंजाइन। तो देखो इसका बेंजाइन कैसे बनेगा, तो अगर इसके बेंजाइन बनने की बात करें, ठीक है, तो ये OCH3, ये Cl और इसके बगल में हाइड्रोजन। हाँ यहाँ से हमारा क्या, सोडामाइड से क्या मिलने वाला है, NH2। ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऐसे शिफ्ट होगा और ये क्लोरीन यहाँ से निकल करके बाहर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो ये हमारा बन गया क्या, बेंजाइन। बड़े प्यार से क्या बन गया, बेंजाइन। हाँ अब ये लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया भी क्या है हमारे पास, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है। हाँ और अमोनिया लिक्विड के फॉर्म में किस टेम्परेचर पे होता है, अमोनिया तो जनरली गैस होता है, लेकिन अगर हम इसको लिक्विफाइड करें तो टेम्परेचर हमको कितना रखना पड़ेगा, -30, 35, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब देखो अगर यह अमोनिया यहाँ पर अटैक किया तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब ये वाला इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है ना, तो जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, OCH3, बोलो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आएगा ना, यहाँ NH2 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। ध्यान से समझना इसको, NH2 यहाँ के ऐड हो गया है। अच्छा ये वाला अमोनिया यहाँ पे तो अटैक कर सकता है, इस बेंजाइन पे कहीं भी अटैक कर सकता है, बोलो। तो जब इस बेंजाइन पे यहाँ पे अटैक करेगा तब हमारा, तब ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा, तब यहाँ पे
निगेटिव और यहाँ कोई दिक्कत? तब ये वाला अमोनिया कहाँ लगेगा? मेटा पोजीशन पे। बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये है, ये नहीं बनेगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? दिस वन। ठीक, एक आर्थो दूसरा मेटा। अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, लेकिन ये बेंजाइन के वजह से क्या है, ये पॉसिबल है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा, अभी बात कर लेते हैं, चलो इतना रुक जाओ, अभी हम एक बात कर लेते हैं किसकी? अरे यार, चलो कोई बात नहीं। आप लोगों ने छाप लिया था कि नहीं? नहीं छापा था? हाँ, वीडियो से फिर से वापस करके छाप लीजिएगा, ठीक है ना? इधर देखो, अगर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन की बात करें, हाँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन में जो हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, इस कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? हाँ, इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड, यानी आपको क्या दिख रहा है? sp2 कैसे हो गया? हमने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp3। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो sp। होना क्या चाहिए? sp, है ना? बट यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp2 होता है ना? ये वाला जो बॉन्ड है ये नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है। दिस इज ए नॉट अ काइंड ऑफ नॉर्मल पाई बॉन्ड, है ना? ये वाला जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये वाला, ये बना हुआ है लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना? अब देखो, इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाँ, इनके बीच में क्या हो गया? ओवरलैपिंग हो गया, हाँ? और ये कौन सा ओवरलैपिंग है? देखो, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 ऑर्बिटल, और ये पार्शियल ओवरलैपिंग है, पार्शियल लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग। कौन सा ओवरलैपिंग है? पार्शियल लेटरल ओवरलैपिंग। अच्छा, लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? ओवरलैपिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, आप कंफ्यूज हैं। नहीं आ रहा है तो बताइए, मैं बता दूं। अभी कंफ्यूजन है तो मैं अभी तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा ना। हाँ, तो बोलना चाहिए ना, शर्मा का रहे हो, बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, एग्जाम में फेल होने की बेइज्जती से बढ़िया है कि क्लास में बेइज्जती करा लो, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तो इसीलिए तो पूछ रहा था कि समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं, यही तो बोला मैं। हाँ, अब पता चला कि तुम लोग नीट दे करके आए, सिलेक्शन हो भी नहीं किया, 4 पड़ोसी ऐसे ही कुत्तों की तरह देखेंगे, अपने खुद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन घर में पड़ोसी और रिश्तेदार ऐसे देखेंगे जैसे तुम लोग गुनाह कर दिए, है ना? अरे नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा पढ़ते नहीं रहे होंगे, सब दिखा रहे खाली। नहीं, वहाँ बेइज्जत होने से बढ़िया है कि क्लास में क्या कर लो, बेइज्जती करा लो। यहाँ बेइज्जत होगे तो कुछ सीखोगे,
ना? अगर यहाँ मेरे सामने बेइज्जती हो गई तो क्या कुछ सीखने को मिलेगा? हैं? और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग की बहुत ज़्यादा इज्जत है? क्या इज्जत है तुम लोग की? घंटा कुछ नहीं है, हैं? स्टूडेंट की कोई इज्जत होती है जी? अनुराग, स्टूडेंट की कोनो इज्जत होती है? कोई इज्जत नहीं होती स्टूडेंट की। और सबसे बढ़िया स्टूडेंट की बेइज्जती होती है। हम लोग के टाइम पे ना, मतलब गांव के जो स्कूल होते हैं सरकारी, पहले तो, अब तो नहीं है ना, 2-4 साल से बंद नहीं, तो उसके पहले बच्चे खूब कुटाते थे। ये इज्जत है उनकी। सबसे बढ़िया इज्जत होती है क्या? जितने कुटाएंगे उतने उनकी इज्जत बढ़ेगी। देखो ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल है, ठीक? अगर ये इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं साइड बाई साइड ओवरलैपिंग। पार्शियल का मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? अगर इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है ना? अब देखो लेटरल ओवरलैपिंग में क्या होता है कि हमारा एक ये पी ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल ये है, हाँ? अब इन दोनों को तुनवा निकल गया है, तोंद पेट। अभी दोनों गले मिलना चाह रहे हैं, तो गले मिलना है तो दोनों का पेट टकरा जाएगा, है? तो अच्छे से गले मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो जब अच्छे से गले नहीं मिल पाएंगे तो तनिए तनिए गले मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा। इसी को बोलते हैं पार्शियल ओवरलैपिंग। आगे समझ में? तो इसको बोले, देखो ये जितना ओवरलैपिंग जितना ओवरलैपिंग कम होगा ना, बॉन्ड उतना कमजोर होगा, हैं? 2 लोगों के बीच में बातचीत जितनी कम होगी ना, बॉन्डिंग उतना कमजोर होगा। अब लगे पड़े हैं दिन रात फोन पे, बॉन्डिंग उतना मजबूत होता जाएगा। तो ये हमारा क्या है? पार्शियल ओवरलैपिंग। पार्शियल ओवरलैपिंग का मतलब तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है, हाँ? दूसरे में क्या है? पार्शियल ओवरलैपिंग। अब पार्शियल ओवरलैपिंग होने की वजह से ये बॉन्ड क्या है? बहुत कमजोर है, ठीक है ना? पार्शियल ओवर लेटरल ओवरलैपिंग, और ड्यू टू पार्शियल ओवरलैपिंग दिस बॉन्ड इज टू वीक, हाँ? बॉन्ड इज टू वीक। वीक की स्पेलिंग सही है? हाँ? ये वाला वीक सप्ताह वाला वीक हो गया। अच्छा, दिस वन, हाँ? थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ यार, एडजस्ट कर लिया करो तुम लोग। इधर देखो, और यह बॉन्ड बहुत कमजोर होने की वजह से क्या है? हाईली रिएक्टिव, ठीक है ना? तो सुनो, इसमें क्वेश्चन बड़ा मजेदार पूछ सकता है ना, कि बेंजाइन में जो कार्बन कार्बन का हाइब्रिडेशन है वो क्या होगा, है ना? sp ठोक के मत चले आना। आगे बात समझ में? चलो छाप लो इतना। अच्छा, कौन सी केस में बनता है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में, ठीक है? बेंजाइन फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? और उसकी क्या बात है कि दिस रिएक्शन इज अकर एट द क्या? एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अभी मैं लिखा देता हूँ, बता दूं कि हो जाएगा। अरे वीडियो देख के लिख लेना। क्या कंडीशन है बेंजाइन बनने के? एक तो बेंजीन रिंग पे लिविंग ग्रुप होना चाहिए, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तीसरा एलिवेटेड टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक? किसी किसी केस में देखो, इस वाले केस में लो टेम्परेचर पे हो गया है, हाँ? चौथी बात बेंजाइन इज न्यूट्रल बट हाईली रिएक्टिव। पांचवी बात, ये जो ओवरलैपिंग है, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ नॉर्मल पाई बॉन्ड,
ये बॉन्ड जो है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है। बात समझ में आ गई। और बेंजाइन फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, 4-5 बातें याद रखिएगा बेंजाइन के केस में। आगे बात समझ में, चलिए छाप लीजिए।